G20 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली समूहों में से एक माना जाता है और इस ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश भी हैं, यूरोपीय यूनियन भी है और इसमें चीन और रशिया जैसे देश भी शामिल हैं। इसके अलावा और कौन कौन से देश इस G20 में आते हैं, उन्हें आप दुनिया के नक्शे पर इस समय देख सकते हैं। यानी पूरी दुनिया को ही उन्होंने कवर कर लिया है इस समय। और G20 की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी और उस समय इसका मकसद इसके सदस्य देशों में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना था और इसी वजह से तब G20 के जो समिट हुआ करते थे उसमें इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं होते थे। लेकिन वर्ष 2008 से परंपरा बदल गई और अब हर साल इस समूह की तरफ से एक वार्षिक सम्मेलन होता है जिसमें इन सभी 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होते हैं। भारत अपनी अध्यक्षता में इस समूह के 190 से ज्यादा बैठकें 55 अलग अलग स्थानों पर करने वाला है, जिनमें कुछ बैठकें जम्मू कश्मीर में भी होंगी। और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया में एक संदेश जाएगा कि पाकिस्तान इस पर जो दुष्प्रचार दुनिया में करता है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जिस समय भारत को आजादी मिली उसी दौर में पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ था और भारत और पाकिस्तान लोकतांत्रिक रूप से एक समय ही अस्तित्व में आए थे। लेकिन आज पाकिस्तान की स्थिति यह है कि वो ना तो G20 देशों का हिस्सा है और ना ही वहां G20 जैसे बड़े सम्मेलन कभी हो सकते हैं। आज दुनिया के बड़े बड़े नेता अपनी सुरक्षा की वजह से पाकिस्तान जाने से ही घबराते हैं और पाकिस्तान में इस समय इतनी ज्यादा आर्थिक अस्थिरता है कि वहां के प्रधानमंत्री को लोन मांगने के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ता है। हाल ही में शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर गए थे, जहां वो चीन से और ज्यादा कर्ज मांगना चाहते थे। लेकिन शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ के सामने एक नई शर्त रख दी और शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ को कहा कि चीन के जितने भी सरकारी अफसर और लोग पाकिस्तान में रहकर काम कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान की सरकार द्वारा सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिलनी चाहिए। यानी आज जहां भारत वैश्विक राजनीति का गढ़ बन गया है, वहीं पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। दोनों में फर्क देखिए आप। हम G20 जैसे समिट यहां ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और पाकिस्तान की स्थिति इस समय देखिए, जहां लोकतंत्र भी शायद अब एक बहुत बड़ा मजाक बन गया है। अगले साल 9 और 10 सितंबर को भारत की राजधानी दिल्ली में G20 का सबसे बड़ा समिट होगा, जिसमें दुनिया के तमाम बड़े बड़े नेता एक साथ एक मंच पर आएंगे। और आजादी के बाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब दुनिया के 20 देशों के इतने बड़े बड़े नेता भारत में एक ही समय पर मौजूद रहेंगे। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक अगर वो तब भी प्रधानमंत्री बने रहे तो, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी इस समिट में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। सबसे बड़ी बात जो इसमें आपको समझने की है वो ये है कि शी जिनपिंग इतने वर्षों के बाद और भारत के साथ संबंध खराब होने के बाद पहली बार G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत की जमीन पर अपने कदम रखेंगे और वो भारत आएंगे इस G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर उस दिन बनेगी जिस दिन शी जिनपिंग भारत में लैंड करेंगे और इन सभी नेताओं की मेजबानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आजादी के 75 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष सब के सब एक साथ एक ही समय पर भारत की जमीन पर मौजूद होंगे।